मैं अमरीश सिंह आपके अपने ऑनलाइन चैनल वाह गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का, संख्याओं का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम क्या है और उनसे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, वो चाहे एसएससी में या रेलवे में या लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, जिस भी परीक्षा में पूछे गए थे उसको हमने कवर किया था। अब इसके बाद में हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे और अगला टॉपिक है हमारा विभाजिता का नियम। विभाजिता के नियम में हम लोग ये जानेंगे कि किसी संख्या को देखकर कैसे पता लगाएं कि संख्या किस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। और फिर चलिए शुरू करते हैं भाई। तो हमारा जो आज का टॉपिक है विभाजिता के नियम। ठीक है, विभाजिता के नियम में विभाजिता का नियम, जैसे अगर हम कोई संख्या देख लें, जैसे मान लो लिख दिया गया हमने 1413 और हम आपसे कहें कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो एक तरीका ये है कि इसको हम पूरा काटें कि 2 से 14 0 फिर पूरा काटें। एक तरीका ये है कि हम देखें और कुछ तरीकों से ये पहचान लें कि कटेगी या नहीं कटेगी। तो जैसे 2 का पहचान होता है कि अंतिम एक संख्या अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के नियम हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से विभाजिता के नियम। 2 से विभाजिता के नियम यानी डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए। जैसे हमने लिख दिया और इसको 2 से काट रहे हैं, तो इसका ये लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला संख्या का लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 दूना 4, तो ये संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर यही कोई संख्या हमने लिख दिया और इसका लास्ट डिजिट 2 से कट नहीं रहा है, 3 है, तो 3 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। बहुत ही सिंपल और साधारण नियम है 2 का कि लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो तो भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, एकदम साधारण तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में, एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की और आपको लास्ट लेवल तक ले जाके छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो संख्या का अंतिम अंक, ये मैटर है, थोड़ा जान लीजिएगा संख्या और अंक में अंतर क्या होता है। जैसे मान लें हमने लिखा ये, तो ये 513 है, तो 513 जो है ये एक नंबर है, संख्या है, और इसमें डिजिट कौन है, डिजिट यानी अंक, डिजिट यानी अंक। तो इसमें 5 है, 1 है और 3 है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 39, तो 39 क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, और इसमें अंक कौन कौन है, इसमें अंक है 3 और 9। तो संख्या और अंक में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि संख्या और अंक में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे इसके आगे कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, और अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा, अंतिम एक अंक की बात करेंगे, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक। संख्या का अंतिम एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, अगर नहीं कट रहा है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं,
4 से विभाजिता के नियम, 4 से विभाजिता के नियम। तो जैसे 2 का विभाजिता का नियम है, सेम आपका 4 से विभाजिता का नियम है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या दोनों अंक 0 हों, यहाँ पे एक अंक 0 होना चाहिए, यहाँ 2 0, अंत में 2 0 हो, तो संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया संख्या और ये 4 से कटेगी कि नहीं, तो एक तरीका है कि या तो हम इसको 97,732 पूरी संख्या काटें 4 से, तब पता लगेगा, और या तो हम ये लास्ट की 2 डिजिट ही 4 से काट के चेक कर लें कि 4 8 32, 4 8 32, इसका मतलब ये संख्या कट रही है, इसके दोनों अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, एक साधारण सा नियम है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे कोई संख्या दी गई है, ठीक है, और आपसे ये पूछा गया कि ये संख्या को 4 से काटने पे, 4 से विभाजित होने पे इसमें शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा। तो या तो भाई एक तरीका है कि हम इस पूरी संख्या को 4 से काटें और देखें कि शेष क्या आएगा, या लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट काट के चेक कर लें कि 4 पंचे 20, यानी ये लास्ट की 2 संख्या है 21, है ना, इसको 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और शेष आ जाएगा। नहीं समझे, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने संख्या लिख दिया है, जैसे मान लें हमने संख्या लिख दिया कि इस संख्या को 4 से काटा जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। तो हमें पूरी संख्या नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, इसी को हम 4 से काट करके चेक कर लेंगे कि 4 8 32 और शेष आ गया 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 4 से विभाजिता के नियम पे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन इनका हम ऐसे आगे प्रयोग करेंगे। विभाजिता के नियम में ये चीज़ें आपको पूरे मैथ के चैप्टर में हेल्प करेंगी, ना कि सिर्फ एक चैप्टर की बात है या एक टॉपिक की। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे कैलकुलेशन में बड़ा आराम मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाई कि ये आपका जो प्रयोग है आगे चल के बहुत काम आने वाला है। जब आगे के मैथ के टॉपिक हम लोग हल कराएंगे तो वहाँ पे इनको हम बार बार प्रयोग मिलेंगे, और इतनी बार चीज़ों को हम प्रयोग मिलेंगे कि आपको नियम एकदम रटा देंगे, है ना। आपको इसकी आदत हो जाएगी कि आपको फिर इसको दोबारा से जैसे रटने की या उस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम प्रैक्टिस आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि 4 के विभाजिता के नियम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 8 से विभाजिता के नियम, 8 से विभाजिता के नियम। ठीक है, तो जैसे आपका 2 का है, 4 का है, सेम वही आपका 8 का है, बस चेंज क्या होगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अथवा तीनों अंक 0। यानी किसी भी संख्या के अगर लास्ट के तीनों अंक 8 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, हमने एक संख्या लिखी 5832। अब चेक करना है इसको कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट, 8 का नम 8, 8 चौक 32, चूंकि लास्ट की ये 3 डिजिट कट रही है इसीलिए ये पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाजित होगी। दूसरी शर्त है कि या तो लास्ट में 3 जीरो हो, लास्ट में 3 जीरो हो, यानी जैसे 1000 हो कट जाएगा, 7000 हो कट जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, अगर थोड़ा सा और आपको हेल्प कर सकते हैं कि अगर इधर से
अगर तीसरी संख्या सम हो तो भी संख्याओं के आपके 8 तो लास्ट की 2 ही डिजिट आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तीसरी संख्या क्या है, सम है, तो 8 चौक 32, इसी को काट के हम चेक कर लेंगे कि कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे और ज़्यादा बहुत, चूंकि इस पे भी आपका एक तो आपका आ जाता है कि भी कौन सी संख्या कटेगी कौन नहीं कटेगी। एक क्वेश्चन आ जाता है शेष पे आधारित, शेष पर, कि जैसे कोई संख्या लिख दी गई और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई ये संख्या विभाजित करने पे शेष क्या आएगा, 8 से विभाजित करने पे शेष क्या आएगा। तो एक ये है कि आप चलिए, अगर रूल आप जान रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट इसी को 8 से भाग करके उसके बाद चेक कर लेंगे कि संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो 8 अठाई 64, 1 बचा, 12 हुआ, 8 एकन्नम 8, यहाँ से शेष आ गया 4। ठीक है, शेष आ गया 4। और एक मैंने आपको रूल ये बताया है, हमने आपको रूल ये बताया है कि अगर ये तीसरी संख्या सम हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों संख्याएं चेक करिए, तब आप क्या कर सकते हैं, 2 ही संख्या काट के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 छंग 48, यहाँ भी शेष आपका 4 बचेगा। अगर ये विषम है तो तीनों काटिए, लेकिन अगर ये सम है तो आप 2 ही काट के चेक कर सकते हैं कि शेष क्या आएगा। ठीक है, इस आधार पे हमारा चलेगा। अगला देखते हैं हम लोग, सोलह से विभाजिता के नियम, 16 से विभाजिता के नियम। ठीक है, तो अंतिम 4 अंक या तो चारों अंक शून्य हो, यानी कोई भी संख्या 16 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के चारों अंक, ध्यान रखिएगा, लास्ट के चारों अंक क्या हो, 16 से कट जाए। जैसे ये संख्या हम ले रहे हैं 73,248, तो या तो एक संख्या छोड़ के भाई, या तो पूरी संख्या काटिए, लास्ट के चारों अंक आप काट के देख लीजिए। ठीक है, 16 दूना 32, 16 तीन 48, कट गया तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रयोग नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन चूंकि एक सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं तो आपको बता देते हैं। किताब में बहुत ज़्यादा 8 तक आपका चलेगा, है ना, किताब में 8 तक चलेगा। अब इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि जैसे 2 है तो 2 की पावर 1, तो अंतिम 1 अंक। ठीक है, 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो अंतिम 2 अंक। 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो अंतिम 3 अंक। और 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 4, तो अंतिम 4 अंक। ठीक है, समझ रहे नहीं? यानी अगर 2 का विभाजता का नियम है, फिर से ध्यान एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 से विभाजता का नियम है तो अंतिम 1 अंक, 4 से विभाजता का नियम है तो अंतिम 2 अंक, 8 से विभाजता का नियम है तो अंतिम 3 अंक, और 16 से विभाजता का नियम है तो अंतिम 4 अंक। संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जा रहे हैं तो संख्या भी 16 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहे हैं तो संख्या नहीं कटेगी। काफ़ी आसान टॉपिक है आपका ये, और इस पर जैसे क्वेश्चन आपके जितने तरीके से बनेंगे हम आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे वो चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ रूल वगैरह देख लेते हैं कि विभाजता के नियम में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद में जो चीज़ें हम इधर पढ़े हैं 2 वाले में, सेम हमारा यही चलेगा 5 में। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अगला हमारा टॉपिक है 5 से विभाजिता के नियम, 5 से विभाजिता के नियम। ठीक है, 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर संख्या का अंतिम 1 अंक, अगर संख्या का अंतिम 1 अंक 5 से विभाजित हो रहा है या अंतिम 1 अंक क्या हो, 0 हो, तो संख्या भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया
तो चूंकि यहाँ पे लास्ट वाला अंक 5 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। या हमने लिख दिया क्योंकि लास्ट में एक 0 है तो भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये न्यूनतम योग्यता होती है। न्यूनतम मतलब इससे ज़्यादा 0 है तो भी कटेगा, लेकिन मिनिमम एक संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं इसका मिनिमम होना चाहिए संख्या में क्राइटेरिया। ठीक है, तो 5 का विभाज्यता का नियम, अंतिम एक अंक वो भी अगर 5 है तो ही 5 से कटेगा, ये तो आप जानते ही हैं। और या तो लास्ट में 0 हो तो कट जाएगा। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं, 25 से विभाजिता के नियम। 25 से विभाजिता के नियम। ठीक है, 25 का विभाजिता का नियम क्या है भाई? संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक या दोनों 0। ठीक है, संख्या का अंतिम 2 अंक या दोनों आपका 0 तो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 5375। अब इसको 25 से काट के हम चेक कर रहे हैं तो 25 तियां 75, यही 2 संख्या हमें काटना है। तो अगर ये दोनों कट गया तो ये पूरी संख्या भी आपका 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आपका कट गया तो पूरी संख्या भी आपका 25 से विभाजित हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इशू। या लास्ट में आपका 2 0 हो, है ना, लास्ट में क्या हो 2 0 हो, 2 0 है तो आंख बंद करके आप देख कर 25 से काट सकते हैं, कोई ठीक है बड़ी बात नहीं है। सवाल कैसे बनता है वो जान लीजिए। सवाल इस पे भी शेषफल पे आधारित बनता है। एक तो आपको ये रूल आपको हेल्प करेगा कौन संख्या 25 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये पूरे गणित के चैप्टर के लिए है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका इसमें शेषफल पे आधारित सवाल पूछ लेता है कि जैसे ये संख्या दे दिया गया ऐसे, और आपसे पूछा कि बताओ इस संख्या को अगर हम 25 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप रूल पढ़े हैं तो आपको सिर्फ लास्ट की 2 संख्या, आपको क्या करना है, लास्ट की 2 संख्या को ही 25 से भाग कर लेना, यानी 25 तियां 75। तो इस 93 में से 75 हम माइनस कर देंगे, 93 में से 75 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 75 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 18, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आपको रूल नहीं पता है तो यही कहानी आपको बड़ी लंबी करनी पड़ेगी कि यहाँ से काटना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे जाएंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 25 से विभाज्यता के नियम भी आपके हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा 125 से विभाजिता के नियम। अब ये आप अपने आप खुद बता सकते हैं कि जब 5 में अंतिम 1 अंक, 25 में अंतिम 2 अंक, तो अगर 125 की बात आ गई तो अंतिम 3 अंक। ठीक है भाई, सीक्वेंस ही चल रहा। और या तो तीनों अंक 0 हो, तीनों अंक 0 हैं तो भी संख्या 125 से कट जाएगी, और अंतिम 3 अंक अगर कट रहे हैं तो भी कट जाएगी। जैसे, और इस संख्या को हमने काट के देखा 125, तो 125 दूना 250, ये आपकी तीनों संख्याएं कट गई, इसलिए पूरी संख्या भी 125 से विभाजित होगी। ये भी कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है ना, यह बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही सिंपल साधारण रूल है ना। इसको आप एक बार में अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे और दोबारा पढ़ने की और रटने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसको भी उसी जैसे आपने 2 वाला था पढ़ा था, तो उसी तरीके से इसको भी पढ़ लेंगे कि जैसे 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो 1 है तो अंतिम 1 अंक। 25 5 की पावर 2 यानी 25, तो 2 है तो अंतिम 2 अंक। और अगर 5 की पावर 3 तो अंतिम 3 अंक यानी 125। तो 2 4 8 16 के विभाज्यता के नियम, और फिर 5
25, 125 के विभाजता के नियम, ये हमने आपको नोट करा दिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और 3 से, 6 से, 9 से, तो अभी हम उन संख्याओं का जिनका सिंगल रूल है, 4 से विभाजता के नियम, फिर उसके बाद में ऐसे चलेंगे जिनका मिक्स रूल है। मिक्स रूल का मतलब ये है कि जैसे अगर आ गया 12 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना, तो इसको 4 से और 3 से विभाजता के नियम, दोनों का जो पालन करेंगे वो 12 से कट जाएंगे। इस बार टेट की परीक्षा में भी आया था प्रश्न, है ना, और टेट की परीक्षा में जो आया था आपका वो 98 का शायद पूछा था। क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके सामने, उसको करवाएंगे, ठीक है। पहले हम रूल जान लेते हैं, तो पहले सिंगल रूल वाले जान लेंगे, फिर उसके बाद जो मिक्स करके बनाए जाते हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। आगे चलते हैं भाई। 3 से विभाजिता के नियम, 3 से डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 से विभाजिता के, डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या दी गई है, इसे मान लेते हैं ये एक संख्या है 534, कोई संख्या दी गई है और संख्या के अंकों का योग, फिर से समझिएगा, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो फिर समझ लीजिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक बार देख लेते हैं, जैसे संख्या दी गई है 534, तो इसके अंक कौन होंगे? 5, 3 और 4। मैंने आपको बताया है संख्या और अंक में यानी नंबर और डिजिट में अंतर, ये नंबर है, ये इसकी डिजिट है, तो 5 + 3 + 4 क्या हुआ? 12। चूंकि 12 3 से कट जा रहा है इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। नहीं समझे? फिर से आपका 2-3 बार देखिए। जैसे हमने लिख दिया 846, अब 846 है तो इसके अंक होंगे 8, 4 और 6। 8, 4, 12, 6, 18। चूंकि 18 3 से कट जा रहा, 3 6 18, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 5, तो इसके अंक क्या हुए? 1, 2, 5, यानी 5, 2, 7, 1, 8। अब 8 3 से नहीं कटेगा, तो जब 8 3 से नहीं कटेगा तो 125 भी 3 से नहीं कटेगा भाई, ठीक है। तो ये इसका नियम है कि अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस पे क्या क्या आते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इस पे प्रैक्टिस हम कल कराते हैं अगले वीडियो में अपने। 1-2 क्वेश्चन हम इस पे देख लेते हैं, उदाहरण हमने देख ही लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि संख्या यदि संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान, ठीक है। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी तरीके से आते हैं। यदि संख्या 5, 3, स्टार 9, ये पूरी एक संख्या है यहाँ से यहाँ तक, और ये संख्या जो है 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? देख लेते हैं। पहले इनको हम जोड़ेंगे, 5 + 3 + स्टार + 9, तो 5, 3, 8, 9, 8, 17, ये आ जाएगा 17 + स्टार। अब स्टार के स्थान पे हम ऐसा क्या रख दें कि ये जो संख्या बने वो 3 से कट जाए, तो हम क्या करेंगे? स्टार के स्थान पे हम 1 रख सकते हैं, 17, 1, 18, और संख्या 3 से कट जाएगी।
स्टार के स्थान पे हम 4 भी रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1 रखेंगे तो 18, 4 रख दिया तो 17, 4 21, और 3 3 का गैप होगा, 3 3 का, 1 रखा 4 रखा, 3 का गैप होगा, तो अगली संख्या हो जाएगी आपका 4। ठीक है, 17 7 24। तो ये 3, 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। तो ये तीनों हुई आपके 3 से कट जाएंगे, ये भी, ये भी, ये भी। तो स्टार के स्थान पे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। तो मिनिमम संख्या कौन है भाई? 1 है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके और भी हम क्वेश्चन आपके लेके आएंगे, कराएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, रूल वगैरह जान लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इसके बाद में जैसे आपका 3 का विभाज्यता का नियम है, जिस प्रकार से 3 का विभाज्यता का नियम है, उसी प्रकार से आपका 9 का भी विभाज्यता का नियम आता है। 9 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय डिविजिबिलिटी। तो जैसे यहाँ पे है भाई अंकों का योग, यहाँ क्या होगा? 9 से विभाजित हो, क्या हो? 9 से विभाजित हो तो ही संख्या आपकी कट पाएगी। जैसे एक देखते हैं, यानी संख्या के अंकों का योग। तो जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं 8 4 6, ठीक, 846। तो इसके अंक हैं 8 4 और 6। ठीक है, इसके अंक हैं 8 4 और 6। तो 8 4 12 और 6 18। ये क्या है? 9 से कट रहा है, इसलिए 846 भी 9 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे अगला, जैसे हमने 63 लिया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। तो 63 में अंक कौन है? 6 और 3। चूँकि 9 आ गया इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगी, तो 63 भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका ये संख्या है पूरी, तो इसके अंक कौन कौन होंगे भाई? 5 4 6 3 7 27। क्या आ गया? 27। अब 27 को भी हम 9 से काट सकते हैं। तो जब 27 को काट सकते हैं तो इस पूरी संख्या को भी 9 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी रूल है इसका भी, कि 3 से कटने वाली संख्या का योग 3 से कटना चाहिए और 9 से कटने वाली संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। तो एक, ठीक है, तो एक कॉमन सेंस भी अगर आप थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें और ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस रूप से पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन किस रूप में पूछता है। जैसे आपसे पूछ लिया, यदि संख्या यदि संख्या 9 से विभाजित है, यदि संख्या 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? यदि संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा? अब देखिए, जैसे आपने वहाँ पे 3 वाले में लगाया था, सेम वही चीज़ है कि पहले संख्या हम लेंगे 5 3 4 सब जोड़ लेंगे और स्टार को अलग कर लेंगे। 5 3 8 4 12 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं भाई। 12 6 18। अब 18 9 से कट गया, इसलिए यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर 6। स्टार की जगह पे हमारा उत्तर आ गया 6। तो इसमें सिंपल है, इसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम भी नहीं पूछता है, इसमें आपका एक ही उत्तर आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। डबल स्टार,
कि यदि कोई संख्या दी गई है और वो किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 7 3 10, 5 15, 15 3 18, 18 6 24, 24। अब 24 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, तो आप कहेंगे 24 में हम 3 जोड़ सकते हैं, 27। 24 में हम 3 जोड़ सकते हैं, 27। लेकिन 3 अगर जोड़ेंगे तो उसको यहाँ और यहाँ में हम बांट नहीं पाएंगे, और जब हम बांट नहीं पाएंगे तो 1.5 संख्या पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो हम अगले विकल्प पे विचार करेंगे कि 27 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो बड़े आराम से 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे 27 9 3 27, 9 4 36, अगली संख्या आएगी 36। तो 24 में क्या जोड़ें, 12। 24 में 12 अगर हम जोड़ देंगे तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो लेकिन 2 स्टार है, तो क्या करेंगे, इसको 2 में बांट देंगे, यानी 6 6 में बांट देंगे इसको। एक जगह स्टार पे 6 रख देंगे, एक जगह 6। लेकिन हम उत्तर क्या देंगे, उत्तर हमारा आएगा 6। ठीक है, कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 6। तो 6 रख देंगे और संख्या हमारी ये पूरी की पूरी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो इस तरीके से डबल स्टार लगा के, कभी कभी ट्रिपल स्टार लगा के आपसे सवाल पूछ लेता है। तो इसके और भी हम 1-2 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, रूल जानने के बाद में, पहले हम रूल जान लेंगे फिर आगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, और 9 से विभाजता के नियम के बाद में एक लास्ट आपका बचा है 11 से विभाजिता के नियम। 11 से विभाजिता के नियम। ठीक है, 11 से विभाजिता। अब 11 से विभाजिता का नियम क्या है भाई, ये थोड़ा सा आपका बड़ा है। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, बाद में रूल आप अपने आप से भी नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 11 से विभाजिता का नियम क्या है, ठीक है, तो अपने आप रूल लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या हमने लिख दी 73 48, 7348। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई संख्या है और संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई गुणज आए। फिर से समझिएगा कि यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई गुणज आ जाए, तो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। अब आप कहेंगे सर रूल बड़ा है, रूल सिर्फ बताने में बड़ा है, समझेंगे तो कुछ नहीं। आप सम स्थान और विषम स्थान का मतलब यह है अल्टरनेट जोड़ लीजिए, बस आप अल्टरनेट जोड़ लीजिए ऐसे। 7 4 11, 8 3 11। तो ये आपका विषम स्थान का योग हुआ। विषम स्थान क्यों, क्योंकि ये पहले स्थान पे है और ये तीसरे स्थान पे है। इनका योग क्या हुआ 11, और ये आपके सम स्थान का योग है। सम स्थान चूंकि इसका दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये विषम स्थान का योग है 11 और ये सम स्थान का योग है 11, और फिर बाद में इनका अंतर क्या आ रहा है 0। तो अंतर अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, रूल हम नहीं लिखा रहे हैं, रूल आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 1-2 एग्जाम्पल और इसके हम समझते हैं। जैसे क्या करेंगे 3 1 4, 3 1 4 और इनका अंतर 0, ये भी संख्या कट जाएगी। 1-2 एग्जाम्पल और हम लेते हैं इसके। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं भाई।
14,641, 14,641, ठीक है। कटेगा या नहीं कटेगा चेक करेंगे हम। तो 6 1 7 7 1 8, 4 4 8, 8 में से 8 गया 0। ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो रूल ये है कि जो स्थान है, सम स्थान और विषम स्थान, और विषम स्थान, इनका जो अंतर आए, या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई गुणज आए, गुणज मतलब पहाड़ आए, चाहे 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस तरीके से हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें।